हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पिछले सारे क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे और उसका मतलब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे सारी चीजों का, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। देखो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन, यानी x की वैल्यू हमको ये दी गई है, y की वैल्यू हमको ये दी गई है, ठीक है। फिर हमको इसमें फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये आपका कामा है, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। पहले मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझा दूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग समझो। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स का डेरिवेटिव निकालने के बाद आप क्या करेंगे, वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर वाई का डेरिवेटिव निकालने के बाद आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। और जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर उसका अगेन फिर से आप लोग क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव, फिर उसका जो आपका अवकलन होगा, जो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे, फिर उसका आप लोग पुनः दोबारा अवकलन कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी, उस वैल्यू में टी की वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे, पाई बाई फोर रखेंगे। और जब टी की वैल्यू आप लोग पाई बाई फोर रख देंगे, फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये हमको इस क्वेश्चन में करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स को उठाएंगे। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, तो एक्स की वैल्यू आपको दी गई है ए टी, ए cos टी प्लस टी साइन टी। क्या दी गई है, ए cos टी प्लस टी साइन टी। ये हमको क्या दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल इसका टी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी का अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर आपका ए क्या है, तो ए आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आप कॉस्टी है, कॉस्टी का आप लोग जब डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का साइन टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का साइन टी मिल जाएगा। प्लस आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, टी साइन टी चल रहा है। यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक आपका दिख रहा है टी और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, साइन टी। अगर आपको दो वैल्यू अगर साथ में दिख रहे हैं, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं आपको पता है। क्या करेंगे, पहले टी को रोक लेंगे, फिर साइन टी का कर देंगे, फिर क्या करेंगे, साइन टी को रोक लेंगे और टी का कर देंगे। तो वहीं पर आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप टी को रोक लें। किसका, डी वाई बाई डी एक्स करना है, आप साइन टी का करना है। और जब आप साइन टी का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस टी। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। प्लस प्लस आप किसको रोक लें, तो प्लस आप साइन टी को रोक लें। और आप साइन टी को रोकेंगे, फिर किसका करेंगे, टी का करेंगे। और टी टी के सापेक्ष आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो उसकी वैल्यू आपको वन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका ये प्लस साइन टी, ये माइनस साइन टी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए टी कॉस टी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ए टी कॉस टी। यहाँ पर आपको डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिल गई, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपको मिल गई ए टी कॉस टी, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू आपको क्या दी गई है, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है a sin t। क्या दी गई है, a sin t माइनस का t cos t। आपको किसकी वैल्यू दी गई है, तो ये वैल्यू आपको दी गई है y की वैल्यू। इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका भी क्या होगा, t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा। इसका डेरिवेशन किसके मतलब, इसका आपका अवकलन किसके मतलब किसके सापेक्ष होगा, तो t के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ पर ए आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। किसका, ए को हम लोग कहाँ कर देंगे, कर देंगे। यहाँ पर आपका साइन टी है, साइन टी का हम लोग जब इसका अवकलन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कॉस टी मिल जाएगा, ठीक। माइनस माइनस यहाँ पर आपका टी प्लस टी, यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले टी को रोक लेंगे। क्या कर देंगे,
टी की रोक लेंगे, और जब आप टी को रोक लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या किसका करेंगे, आप cos t का करेंगे। और cos t का आपको पता है कि आपको क्या होता है, sin t होता है, माइनस sin t होता है, ठीक। तो इसमें आप क्या कर देंगे, cos t को रोक लेंगे, किसको, cos t को आप लोग क्या कर देंगे, रोक लेंगे, और किसका कर देंगे, t का कर देंगे। और जब आप टी का अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, वन मिल जाएगी, क्या मिलेगी, वन मिलेगी। तो वहां से अगर आप देखें तो आपको डी वाई बाई डी टी क्या मिल रहा है, तो डी वाई बाई डी टी आपको मिल रहा है, ए क्या मिल रहा है, ए कॉस टी क्या मिल रहा है, ए कॉस टी प्लस टी साइन टी क्या मिल रहा है, टी साइन टी, और माइनस में क्या मिल रहा है, कॉस टी क्या मिल रहा है, माइनस में कॉस टी। तो यहाँ से आपका ये कॉस टी माइनस का कॉस टी और ये प्लस का कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी टी यानी डी वाई अपान डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 80 sin t मिल गई, क्या मिल गई, 80 sin t। यहाँ से ये टर्म आपका और ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, टी साइन टी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मिल गई, तो कहोगे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हम 80 sin t मिल गई, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो, अब देखो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना, कि हमको डी वाई बाई डी टी या फिर डी एक्स अपन डी टी को निकालना है। हमको निकालना क्या है, पहले पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और जब हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता हो जाएगी, फिर इसका हम लोग अगेन डेरिवेटिव यानी इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। डी एक्स अपन डी टी की वैल्यू पता हुई है, डी वाई अपान डी टी की वैल्यू पता हुई है, अभी हमको डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू नहीं पता हुई है। तो अब हम लोग डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो डी एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो वाई का डिफरेंशिएशन किया, एंड सॉरी हाँ, इसका हम लोग अवकलन जब हम लोगों ने किया तो हमको क्या मिला, 80 sin t मिला। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वाई को जब हमने किया तो यानी इसको और अगर सॉल्व करें तो डी वाई इज इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपान डी टी लिख सकते हैं। और क्या डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाली, तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाली, 80 sin t निकाली। तो अगर मैं डी वाई बाई डी टी की जगह क्या लिख दूं, 80 sin t लिख दूं, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी भी तो वैल्यू लिखी है हमने, ठीक है। और डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली, तो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू हमने 80 cos t निकाली, ठीक है। तो यहाँ 80 sin t और डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 80 cos t लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 80 cos t लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये 80 और ये 80 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल क्या बचेगा, तो sin t अपान cos t बच जाएगा, क्या बचेगा, sin t अपान cos t बच जाएगा। अब आपको पता है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि sin t अपान cos t अगर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका tan t हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो यहाँ पर आपका sin t अपान cos t इज इक्वल टू tan t हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो, अब देखो यहाँ पर हमको क्या पता हो गया, तो यहाँ पर हमको डी एक्स अपान डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू क्या पता होगी, tan टी पता होगी, क्या पता हो गया हम, तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू tan टी पता हो गई, ठीक है। यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि डी वाई अपान डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, जब हम टेन टी का अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो टेन टी का क्या होता है, तो टेन टी का आपका होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर टी होता है, सेक स्क्वायर टी होता है। और सेक स्क्वायर टी यानी यहाँ पर टी है और यहाँ पर एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर टी अगर सेक स्क्वायर टी अगर आपको कहीं दिख रहा है तो सेक स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपान कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर टी कहीं पर अगर आपको दिख रहा है तो सेक स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस स्क्वायर टी इंटू में क्या चल रहा है आपका डी टी अपान डी एक्स चल रहा है, ठीक है। देखो, अब देखो अगर मैं बताऊं आपको तो डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू अभी हम लोगों ने ज्ञात की थी, ठीक है।
आप पाओ पिछले स्लाइड में, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने बताया डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू आपको क्या पता हुई, ए टी कॉस टी मिल गई। तो यहाँ पर आप लिख दो, क्या लिख दो कि डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू हमको क्या पता हुई, तो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू हमको ए टी कॉस टी मिल गई। क्या मिल गई, ए टी कॉस टी मिल गई। लेकिन यहाँ पर हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हमने डी टी अपान डी एक्स निकाला है। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग डी टी अपान डी एक्स कर देंगे। तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो वन अपान एटी कॉस टी निकल आएगी। ठीक, क्या निकल कर आएगी, वन अपान एटी कॉस टी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, डी टी की वैल्यू को क्या लिख देंगे, वन अपान एटी कॉस टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आई है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, वन अपान कॉस स्क्वायर टी, और इंटू में वन अपान ए टी, ए टी कॉस टी, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पता होगा, यहाँ पर हमको इसका सेकंड डेरिवेटिव पता होगा, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का हमको सेकंड डेरिवेटिव पता हो गया। जब हमको डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स हमको पता हो गया, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमको पता हो गया, तो जहां आपका टी है, जहां आपका टी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, पुट टी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, पाई बाई फोर। अब ये पाई बाई फोर हमने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि जब आप डी टू वाई बाई डी एक्स निकाल लें, क्या निकाल लें, जब आप डी टू वाई बाई डी एक्स निकाल लें, उसके बाद जो वैल्यू आपको मिले, वहां पर आप टी की वैल्यू क्या रख देंगे, पाई बाई फोर रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई, वैल्यू क्या आई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, तो कहोगे भैया इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, वन अपान क्या आई, वन अपान कॉस स्क्वायर टी, क्या आई, वन अपान कॉस स्क्वायर टी, वन अपान कॉस स्क्वायर टी, और अपान में क्या चल रहा है, अपान में क्या चल रहा है आपका, वन अपान एटी कॉस टी, क्या चल रहा है आपका, वन अपान कॉस स्क्वायर टी, वन अपान कॉस स्क्वायर टी, और इंटू में एटी, एटी, अभी हम काटेंगे तुरंत कट, एटी कॉस टी। ठीक है, ये तो चल रहा है, एटी कॉस टी चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू को पाई बाई फोर रखेंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, वन अपान कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पाई बाई फोर रख देंगे, पाई बाई फोर रख देंगे। और इंटू में क्या चल रहा है आपका, ए की वैल्यू को हम ऐसे रखेंगे, एक ऐसे ही लिख देंगे, टी की वैल्यू आपकी क्या चल रही है, पाई बाई फोर चल रही है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई फोर, क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। अब आपको पता है कि वन अपान कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर है, या आपका कॉस 45 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन अपान रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन अपान रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में क्या चल रहा है आपका, इंटू में ए इंटू पाई बाई फोर, और कॉस 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री यानी आपका वन बाई टू, ये आपका क्या हो जाएगा, वन बाई टू, किसका हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर दें, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अगर हम लोग वैल्यू, इसको हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, वन बाई टू मिल जाएगा, वन बाई टू मिल जाएगा। और ऊपर क्या चल रहा है आपका, तो ऊपर चल रहा है ए पाई, ए और पाई चल रहा है, और ये फोर रूट टू चल रहा है, क्या चल रहा है, इंटू फोर रूट टू चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये आपका क्या होगा, ए पाई अपान टू जा एट रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एट रूट टू अपान एट पाई, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही करना था कि इसमें आपको पहले x की वैल्यू पता थी, फिर आपको क्या पता हुई, y की वैल्यू पता हुई। अब इस x, सॉरी वैल्यू पता हुई नहीं, मतलब दी गई है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का पहले अवकलन करेंगे, y का करेंगे, फिर हम इससे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर y बाई डी एक्स का अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, पुनः इसका हम दोबारा अवकलन कर देंगे, फिर जो वैल्यू आपकी आएगी वहां पर t की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, भाई फोर रख देंगे। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया हम लोग समझ गए। ठीक, अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट एक्स क्या चल रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ये हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या फाइंड करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए पर हमको इसको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, देखो देखो अगर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक, इसका पेन का कलर चेंज कर ले, ठीक, नहीं तो क्वेश्चन और सब एक ही खराब हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से हम लोग डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, तो डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे रूट एक्स का, प्लस किसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स किसका कर देंगे, रूट वाई का कर देंगे। ठीक, तो इज इक्वल टू किसका कर देंगे, ये आपका कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये आपका क्या चल रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब देखो आपको पता है जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, ये आपका अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका क्या चल रहा है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स जो आपका रूट वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो वाई की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। ये आपका क्या चल रहा है, बराबर जीरो चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये आपका वाई बाई टू क्या हो जाएगा, वाई बाई टू नहीं, वन अपान टू आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या आपका एक्स की पावर वन बाई टू माइनस का वन बचेगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, वन बाई टू यहाँ पर बाहर हो जाएगा, मतलब सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, वाई की पावर वन बाई टू और माइनस एक हो जाएगा। ठीक, ये आपकी वैल्यू जीरो के बराबर हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपकी दो की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू हो जाएगी, और यहाँ पर वाई की वैल्यू, वाई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू हो जाएगा, यानी वन, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, 2 मिनट रुकिए इसको erase कर दें। हाँ, देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि वन अपॉन टू, और यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू हो जाएगी, प्लस में क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू, वाई की पावर क्या हो जाएगी आपकी, माइनस का वन बाई टू हो जाएगी, और बराबर किसके चल रहा है, जीरो के। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं, तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें तो ये आपका एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका वन बाई टू चल रहा है, ये आपका वाई की पावर माइनस वन बाई टू है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर प्लस वन बाई टू हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया कि अगर रूट एक्स है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू लिख सकते हैं, मतलब एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्स की पावर वन बाई टू है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और वन बाई टू है आपका, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, रूट वाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रूट वाई लिख देंगे। ये आपकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, जीरो के बराबर हो गई। ठीक, यहाँ से आपका एक बटे दो कॉमन आ रहा है, तो एक बटे दो को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक गलती हम लोग थोड़ी सी हमने गलती कर दी। एक गलती हमने यहाँ पर ये कर दी कि जब आपका यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, किसके, x के सापेक्ष यहाँ पर जब आपका अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स चलेगा। क्या चलेगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आप भी आपका dy बाई डी एक्स चलेगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, dy बाई डी एक्स चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप y चल रहा है ना, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स चलेगा। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, dy बाई डी एक्स, हमने ध्यान नहीं दिया, ये आपका डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रूट एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा, रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जीरो के बराबर। ये वैल्यू एक बटे दो आपका इधर आएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वन अपान रूट एक्स प्लस वन अपान रूट वाई इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि वन अपान रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा वन अपान रूट एक्स, यहाँ मतलब इधर चला जाएगा, तो ये इधर आएगा आपका, तो आपका क्या होगा, ये आपका वन अपान माइनस वन अपान रूट एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आपका, यहाँ पर मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आपकी डी वाई बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी रूट वाई इधर आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, माइनस का रूट वाई अपान रूट एक्स, ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू किसकी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की आएगी। ठीक, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका dy बाई डी एक्स आया इसका हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक, किसका कर देंगे, dy बाई डी एक्स का हम लोग क्या कर देंगे, फिर से अवकलन कर देंगे। और जब हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिनट, आप देखो डी टू वाई बाई डी एक्स करेंगे, किसका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसका निकालेंगे हम लोग, माइनस रूट एक्स अपान रूट, सॉरी उल्टा लिख दिए, माइनस रूट वाई अपान इसका कर देंगे माइनस रूट वाई अपान रूट एक्स। ठीक, इसका यही तो हमारा है, तो कहोगे हाँ भैया यही है। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, पुनः तो दोबारा हम लोग इसका अवकलन निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपको पता है ये फंक्शन आपका डिवाइड में दिया गया है। अब डिवाइड में पता है कि अगर मान लिया जाए डिवाइड में कोई, यानी जैसे यू अपान वी आपको दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाता था, तो ये आपका होता था बी स्क्वायर, और हम फिर क्या करते थे, वी को रोक लेते थे, डिवाइड डी एक्स किसका करते थे, यू का करते थे। ठीक, किसका, यू का, माइनस यू को रोकते थे, और डी बाई डी एक्स किसका करते थे, वी का करते थे। ठीक, ये हमारा फार्मूला आपको पता होगा। ठीक, तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग करेंगे। ठीक, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी वो फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका है कि आप रूट एक्स स्क्वायर को नीचे कर दो, रूट एक्स आपका इसको नीचे कर दो। क्या करो, आप रूट एक्स को रोक लो, तो रूट एक्स को जब आप रोकेगे तो डी बाई डी एक्स किसका करोगे आप,
इस माइनस को सबसे पहले बाहर कर दो, ये माइनस जो है आपका, इसको बाहर कर दो, तो ये आपका क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर आपका नीचे जाएगा, रूट एक्स को रोक लो, डी बाई डी एक्स किसका कर दो, रूट वाई का कर दो, किसका कर दो, रूट वाई का कर दो, माइनस रूट वाई को आप लोग रोक लो, डी बाई डी एक्स किसका कर दो आप लोग, रूट एक्स का कर दो, रूट एक्स का कर दो। तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका रूट एक्स है, तो ये आपका रूट एक्स, आपका रूट एक्स ही रहेगा। और रूट वाई का जब आप लोग करेंगे, तो ये आपका क्या होता था, आपको मैंने पहले ही बताया था, वन अपान टू रूट वाई होता था। मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर बताया है कि जो आपका रूट एक्स रूट वाई है, इसकी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, तो इसी चीज को हम डायरेक्ट वहां पर ले देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस थोड़ा सा सही से लिख दें, क्या लिख दें, थोड़ा सा सही से लिख दें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, जब रूट वाई का हमने क्या किया, अवकलन किया, तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला, यहाँ पर क्या मिला, वन अपान टू रूट वाई अंडर रूट एक्स मिला। और माइनस में क्या चल रहा है, रूट वाई को हमने यहाँ पर रोका है, रूट एक्स का जब हम लोग कर रहे हैं, तो वन अपान क्या मिल रहा है, रूट एक्स मिल रहा है, ठीक है, वन अपान रूट एक्स मिल रहा है, ठीक है। और वन अपान टू रूट एक्स मिल रहा है, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हो, तो हाँ भैया हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग और समझ लेना, यहाँ पर थोड़ी सी चीज एक आप और समझ लेना, कि यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, डीवाई बाई डी एक्स भी चलेगा साथ में, क्या चलेगा, यहाँ पर आपका डीवाई बाई डी एक्स भी साथ में चलेगा, ठीक है। इसका जो जो वैल्यू आपकी आएगी, इसको एक्स के साथ एच हो रहा है, यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर भी आपका डीवाई बाई डी एक्स एक बार चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट टू, और अपान में टू रूट एक्स हो जाएगा, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स, यानी एक्स आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका वन बाई टू कॉमन निकल रहा है, और ये एक्स बाहर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन बाई टू एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर वन बाई टू यहाँ पर भी है, वन बाई टू यहाँ पर भी है आपका, तो वन बाई टू कॉमन हो जाएगा, और ये एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा रूट एक्स अपान रूट वाई, और माइनस में क्या बचेगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर बहुत मतलब गलत लिख रहे हैं, गलत नहीं मतलब बहुत बेकार लिख रहे हैं, तो इसको सही से लिख लें, ठीक है। अब देखो डी डी अंडर रूट एक्स अपान रूट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से हमने क्या कॉमन किया है, तो यहाँ से हमने कॉमन किया है वन बाई टू को, ये आपका रूट वाई है, ठीक है, टू लिख दिया है, ये आपका क्या है, रूट वाई। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रूट वाई अपान टू रूट टू को हमने कॉमन कर लिया, तो केवल आपका एक्स बचेगा, ठीक, क्या बचेगा, टू को हमने आप कॉमन कर लिया, तो केवल हमारा क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक। क्या बचेगा, हमारा एक्स बचेगा, ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा, ठीक। तो यहाँ से आपका वन अपान टू एक्स, अब देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ, रूट एक्स अपान रूट वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी माइनस में, यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, माइनस का वाई अपान रूट एक्स लिख दो, क्या लिख दो, माइनस का वाई अपान रूट एक्स, माइनस आपका क्या चल रहा है, माइनस का वाई अपान रूट एक्स चल रहा है, ठीक है। ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका इससे कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा क्या, तो अगली स्लाइड में चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, तब यहाँ पर आपको मिल रहा है केवल माइनस का वन अपान टू एक्स, माइनस का वन अपान टू एक्स, और यहाँ पर माइनस वन अपान रूट वाई अपान रूट एक्स, ये आपका मिल रहा है ना, ये तो मिल रहा है, ये आपका बचा है, और यहाँ पर ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपका माइनस वन केवल बचा, ठीक। तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस वन अपान टू एक्स आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका रूट एक्स कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, रूट एक्स माइनस का रूट एक्स, इसको माइनस को आप बाहर कर सकते हो। हालांकि अगर बाहर करोगे, तो ये आपका माइनस, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक, इसको आप बाहर ही कर दो, ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, रूट वाई, और नीचे में इसको हमने एलसीएम ले लिया, ये आपका रूट एक्स से यहाँ पर गुणा हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, रूट एक्स आ गया, ठीक। तो फिर यहाँ से आपको पता है कि आपका रूट एक्स माइनस जो रूट वाई है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई है, देखो रूट एक्स यहाँ पर, हाँ माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। माइनस को कॉमन अगर हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सही से लिख दें, इसको थोड़ा सही से लिख दें, ये थोड़ी मतलब थोड़ा सा गलती होगी हमसे। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हम लोग निकाल रहे हैं, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या मिला, माइनस वन अपान टू एक्स, और क्या मिला, माइनस वन अपान टू एक्स, और फिर माइनस का वन, माइनस रूट क्या चल रहा है, रूट वाई अपान रूट एक्स मिल रहा है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस वन अपान टू एक्स, और ये आपका क्या होगा, ये आपका रूट एक्स माइनस रूट वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर आपका ये वैल्यू आपकी क्या है, तो ये वैल्यू आपकी क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं लिख लिया है,
हाँ सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, वन अपान टू एक्स, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस का रूट वाई अपान क्या हो जाएगा, आपका रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, और माइनस को जो हमने कॉमन लिया तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो आपने अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई निकाला था, इसकी वैल्यू आपकी क्या है, अंडर रूट ए के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आपकी अंडर रूट ए के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दें, अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई की जगह आप लोग क्या लिख दें, वन अपान टू एक्स, इसकी वैल्यू आप लोग क्या लिख दें, रूट ए लिख दें। ठीक है, रूट ए अपान रूट एक्स आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, रूट ए अपान रूट एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है, अब अगर इसको आप लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो वन अपान टू एक्स की पावर वन लिखा है, और ये आपका क्या लिखा है, ये आपका एक्स की पावर वन बाई टू लिखा है। ठीक है, और ऊपर क्या चल रहा है, आपका रूट ए चल रहा है। ठीक है, रूट ए चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रूट ए, और यहाँ से इसका बेस सेम है, तो ये क्या है, जो आपकी पावर वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप वन प्लस वन बाई टू कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, थ्री बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, टू एक्स की पावर थ्री बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, टू एक्स की पावर थ्री बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ए की पावर अंडर रूट ए, और ये आपका क्या चल रहा है, टू एक्स थ्री बाई टू, टू एक्स एक्स की पावर थ्री बाई टू। हम देखो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, तो एक्स की वैल्यू ए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे। ठीक, देखो यहाँ पर इसको हम अगली स्लाइड में कर रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या मिला, रूट ये अपान टू एक्स की पावर थ्री बाई टू, आपको पता है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख दें, एक्स की जगह हम लोग क्या लिख दें, ए लिख दें। तो ये आपका क्या होगा, रूट ए अपान टू ए की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग करें तो ये आपका जो रूट ए है इसको लिख सकते हैं वन बाई टू, की पावर वन बाई टू, और ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है थ्री बाई टू चल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे, तो आपका क्या होगा, वन अपान टू ए की पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस वन बाई टू। यहाँ पर आपका क्या है, बेस सेम है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, वन बाई टू, ए की पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, माइनस का क्या हो जाएगा, वन बाई टू। यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, वन अपान टू की पावर, सॉरी वन अपान टू ए की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम सेम है, तो यहाँ से आपका टू अपान टू यानी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी टू की पावर यानी वन अपान टू, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन अपान टू ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ी सी मतलब टाइम लगा, क्योंकि हम तो जो जाते थे थोड़ा सा मतलब माइनस और प्लस में कॉमन, अगर मतलब इसमें थोड़ी सी अगर गलती इधर उधर हो जाए तो आंसर पूरा गलत हो जाता था। ठीक, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक, और क्या है कि अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज दोबारा एक बार देख लेना। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं, तो एक नई क्लास में आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के पास, और एक कमेंट जरूर करना, बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।